हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू एम एस अकेडमी। और आज हम लोग क्लास सेवेंथ में सिंपल इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन करेंगे। चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कैसी इक्वेशन है, सिंपल। तो ये चैप्टर भी बहुत सिंपल होने वाला है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। इसको किस तरीके से समझेंगे वो मैं आपको कराता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने जो एक्सरसाइज है 4.1, उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। तो जैसा पहला ही क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो दे रखा है कि एक सीरियल नंबर दे रखा है, आपको इक्वेशन दे रखी है, आपको वैल्यू दे रखी है, और आपसे पूछा गया है कि बताइए ये सेटिस्फाइड करेगी इसको या नहीं। जो वैल्यू आपको दे रखी है वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी या नहीं। तो जैसे सीरियल नंबर 1 पे एक इक्वेशन दे रखी है x+3 इज इक्वल टू 0, और वैल्यू आपको दे रखी है x की वैल्यू 3। तो पूछ रहा है आपसे कि बताइए कि क्या इसको सेटिस्फाइड करेगी ये वैल्यू या नहीं। तो करके देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। किस तरीके से करेंगे, x+3 इज इक्वल टू 0, ये हमको इक्वेशन दे रखी है, और हमें x की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है, हमें x की वैल्यू दे रखी है 3। तो इस वैल्यू को मैं इसमें पुट करके देखता हूँ। तो मैंने पुट किया तो 3 + 3 0 के बराबर आया क्या, तो 0 के बराबर ये नहीं आया। तो ये कितना आ गया, 6 नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि ये वैल्यू जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। तो इसको मैंने लिख दिया नो। चाहे तो एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसको, ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। आप इसको करेंगे LHS और RHS मान के। जैसे इक्वेशन मैंने लिखी x+3 इज इक्वल टू 0, तो ये वाला हिस्सा इसका LHS है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला हिस्सा RHS है। देख लेते हैं कि वैल्यू लगाने पे LHS और RHS बराबर आते हैं या नहीं। तो मैंने LHS लिया सबसे पहले, तो LHS मेरा हो गया x+3। अब x की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, x की वैल्यू दे रखी है 3, तो मैं इसमें पुट करता हूँ। तो 3 + 3, तो ये आ गया 6। और RHS मेरा कितना है बच्चों, तो RHS मेरा है 0। तो क्या LHS और RHS बराबर आए, नहीं आए। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, और जब LHS और RHS बराबर नहीं आए तो वैल्यू इसकी सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। जैसे मान लीजिए ये लिखा है 5x इज इक्वल टू 25, और वैल्यू x की दे रखी है 0। तो आपसे पूछ रहा है कि बताना सेटिस्फाइड होगा या नहीं। तो वैसे ही करते हैं जैसे अभी तक किया। हमने सबसे पहले इक्वेशन लिखी, LHS और RHS को हम देखते हैं कि क्या बराबर आएंगे या नहीं आएंगे। तो सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिखी 5x बराबर 25, और मैंने LHS लिया, तो LHS है मेरा 5x, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 0। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 0, 5 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0। और RHS मेरा कितना है, RHS है मेरा 25। तो क्या LHS और RHS बराबर आए, नहीं आए ना। LHS और RHS बराबर नहीं आए, तो मैंने दूसरी वैल्यू में भी यहाँ पे लिख दिया जाएगा नो। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जिसका सीरियल मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं हम। दूसरा नहीं, ये तीसरा होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा x-7 इज इक्वल टू 1, और वैल्यू मैंने आपको x की दे दी 7। तो अब मुझे ये चेक करना है कि क्या x की वैल्यू 7 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, हाँ या ना। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो सॉल्यूशन इसका किस तरीके से करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने LHS ले लिया इसका, तो LHS है x-7, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है 7। तो 7 मैंने इसमें पुट किया, तो 7 कितना हो गया 0। तो LHS मेरा आ गया 0, और RHS मेरा कितना है बच्चों, RHS है मेरा 1। तो क्या LHS और RHS बराबर आया, बिल्कुल नहीं आया। तो LHS RHS जब बराबर नहीं आएंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे नो, सेटिस्फाइड नहीं हुआ। इसी ऑर्डर में एक और क्वेश्चन फोर्थ करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा m/3 इज इक्वल टू 2, और m की वैल्यू मैंने दे दी आपको 6। अब मुझे चेक करना है कि क्या m की वैल्यू 6 इसको सेटिस्फाइड करेगी या नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले LHS को ले लिया। तो LHS मेरा है m/3। अब m की जगह पे 6 रख के देख लीजिए, 6/3। तो 6/3 को कट किया तो आ गया 2, और RHS मेरा कितना है, RHS भी मेरा 2 ही है। तो देखिए दोनों बराबर आ गई वैल्यू, LHS बराबर RHS के। तो यहाँ पर अब मैं क्या लिख दूंगा, वैल्यू सेटिस्फाइड हो गई, इसका मतलब यस।
अब देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन के लिए जो सिंपल इक्वेशन हमारे लिए जो दे रखी हैं इनको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, हाउ टू सॉल्व सिंपल इक्वेशन। तो इससे पहले कि मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊं, मैं आपको कुछ बातें बता दे रहा हूं जिससे कि आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ प्लस की होती है दूसरी तरफ जाएगी तो वो माइनस की हो जाएगी, माइनस की होगी दूसरी तरफ जाएगी तो वो प्लस की हो जाएगी, मल्टीप्लाई की होगी दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड की हो जाएगी, और डिवाइड की होगी दूसरी तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई की हो जाएगी। इस ऑर्डर में हमें लिखना है। और दूसरी बात, पहले हम प्लस माइनस वालों को सॉल्व करते हैं। किसको? प्लस माइनस वालों को सॉल्व करेंगे पहले, सबसे पहले। उससे पहले भी अगर कोई ब्रैकेट होगा तो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इस सीरीज में हम सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है n + 5 = 19 और हमें n की वैल्यू बतानी है। तो हम किस तरीके से बताएंगे? देखिए, एक बात और आप ध्यान रखना कि इक्वल के इस तरफ तो आप एक्स वाई जेड जो भी कुछ होता है वेरिएबल इनको रखना, और इस तरफ हम नंबर्स को रखेंगे। इस ऑर्डर में हम सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन हमको दे रखा है n + 5 = 19 और हमें n की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे? मैंने बताया जो a b c d x जो भी कुछ है वेरिएबल वो उसको हम इस तरफ रखेंगे, इक्वल के इस तरफ। तो n को तो मैंने इधर ही रहने दिया, इधर पहले से 19 लिखा हुआ था, ये जो 5 इधर प्लस का है दूसरी तरफ गया तो ये माइनस का हो गया। तो n की वैल्यू आ गई 19 - 5 कितना आ गया? 14। ये आ गई n की वैल्यू। और क्वेश्चन सिंपल इक्वेशन का सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 5m + 8 = 16। इसको सॉल्व करके देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले प्लस माइनस वालों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक वैल्यू 5 जो है वो तो मल्टीप्लाई में है और जो 8 है इस समय प्लस में है। तो सबसे पहले हम 8 को इस तरफ ले जाएंगे, ना कि 5 को। आप ध्यान रखना है इस बात को। तो मैंने सबसे पहले ऐसे लिख दिया, 5m को तो ऐसे ही रहने दिया, इधर 16 लिखा हुआ था, ये 8 को मैं इधर ले गया तो ये हो गया माइनस का 8। तो 5m = 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा 8। अब मुझे ये 5 को भी इस तरफ ले जाना है। तो देखो 5 जो है वो m के साथ इस समय मल्टीप्लाई में है, अगर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो इससे m की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 8/5। क्लियर है बात आपको? ये हो गया आपका आंसर। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x/4 = 6। तो ये जो देखिए 4 जो है वो इस समय डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x तो इधर ही रहेगा, 6 इधर पहले से लिखा था, और ये 4 जो है इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 24। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं सिंपल इक्वेशंस के। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5m + 7 = 17। ये इक्वेशन हमको दे रखी है। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें m की वैल्यू बतानी है। तो हम किस तरीके से करेंगे? देखिए, जो ये जो m के साथ 5 लिखा हुआ है ये तो मल्टीप्लाई में है, और 7 जो है वो इस समय प्लस में है। तो सबसे पहले हम प्लस माइनस वालों को दूसरी तरफ भेजते हैं। तो मैंने 5m को ऐसे ही लिखा रहने दिया, ये 17 इधर लिखा था और ये 7 इधर जाके माइनस का हो गया। तो 5m = 17 में से 7 गया तो बचा 10। अभी जो 5 है इधर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है m के साथ, तो ये नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो इधर रह जाएगा m 10/5 और 5 से इसको कट कर दो, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। तो हमारे पास m की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2। ठीक है बेटा, इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा 3m/4 = 6। इसको सॉल्व करके देखते हैं इसमें इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो देखिए 4 जो है वो इस समय डिवाइड में लिखा हुआ है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 3m = 6 × 4। तो 3m = 6 4 जा 24। तो m की वैल्यू आ गई 24, और ये 3 जो है इस समय मल्टीप्लाई में है, इधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 3 8 जा 24। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो ये m की वैल्यू हमारे पास आ गई।